अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज मोहम्मद अली। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.9। उसका हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले ये केस नंबर 4 का क्वेश्चन ही है। अब देखिए केस नंबर 4 में ये बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस होगी और सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा सा आप एक चीज इंक्रीज कर लें, जहन में रखिएगा कि सेकेंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई इन तीनों टर्म्स में से एक टर्म मिस होगी। ये तीनों टर्म्स एक साथ नहीं आएंगी बल्कि इन तीनों में से कोई एक टर्म मिस होगी। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन देखिए होमोजीनियस है, 12x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो होगी होमोजीनियस इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में ये तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे बल्कि इन तीनों टर्म्स में से एक टर्म मिस होगी, 2x स्क्वायर प्लस 7xy। एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म है जबकि वाई स्क्वायर वाली टर्म इसमें एलिमिनेट है, नहीं है। ये केस नंबर 4 में आएगा। ये थोड़ा सा एक चीज पॉइंट ज़हन में रखिएगा। अब इसको क्या करें, होमोजीनियस जो इक्वेशन है उसको फैक्टराइज कर लें। आप देखें इसको फैक्टराइज किया हमने। 11 को 12 टू 24 होता है और 8 3 होता है 24। इस तरह ये दो नंबर जो हैं 8 और 3 ही 11 बनाते हैं। तो -8 और -3 में ब्रेक कर दिए, दो के पेयर बना लिए। इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आया 4x, अंदर क्या बचा 3x माइनस 2y। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है y, अंदर क्या बचा 3x और माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर वाले एक दफा लिख लिया और ब्रैकेट की जो ये दोनों चीजें हैं इसको एक दफा लिख लिया आपने। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब पहला भी 0 के इक्वल और दूसरे वाला भी 0 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू क्या निकल आई y/4, y माइनस y उधर जाके प्लस y हो गया और 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो गया। उसी तरह यहां से ये -2y उधर जाके प्लस 2y और ये 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हुआ, तो यहां से x की वैल्यू 2y/3 निकले। अब आगे चलते हैं। पहले हमने इस वैल्यू को पकड़ना, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाएं। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। होमोजीनियस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की जो वैल्यू हमने होमोजीनियस इक्वेशन से निकाली है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इफ x इज इक्वल टू y/4 देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, वी हैव 2। अब हमने इसकी जगह पुट किया 2x की जगह ये वाली वैल्यू y/4 का स्क्वायर प्लस 7, फिर x की जगह वो वैल्यू y इज इक्वल टू 60। अब इसका स्क्वायर लें तो आएगा y का स्क्वायर ओवर ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16 जब 2 से कट होगा तो 8 बचेगा, इसलिए वो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, अच्छा आगे चलें। प्लस 7 y का स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 60। अब आप ये देखिएगा कि जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी करेंगे तो 7 2 14 और साथ आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर दोनों तरफ ओवर 8 इज इक्वल टू 60। जब आप दोनों को प्लस करेंगे 15y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 60 से मल्टीप्लाई हो गए 480 आ गया। अब आपने y स्क्वायर के साथ 15 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। जब आपने दोनों को कैंसिल किया तो क्या आया, ये देखिएगा ये 3 पे कैंसिल होंगे, 15 पे कैंसिल होंगे। ठीक है, ये देखिएगा जब आप 480 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 32 आंसर आएगा। जब आप दोनों का अंडर रूट लेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 32। ठीक होगी बात। अब ये दो आंसर है y की, एक प्लस 32 और एक माइनस 32, दोनों को अलग-अलग कर दिए। अब ये जो y निकला है इस y को इसके अंदर पुट करना है, क्योंकि इस इक्वेशन से हम चले थे ना, इस इक्वेशन से चले थे। तो अब ये जो y है वो भी इसी इक्वेशन के अंदर पुट होगा, इसके अंदर आपने पुट नहीं करना, इसको भी हमने भूले हुए हैं। अच्छा, सीक्वेंस का ख्याल रखना है आपने इस क्वेश्चन के अंदर। जब आपने इस y इज इक्वल टू 32 को इसके अंदर पुट किया तो क्या आया 32 ओवर 4 आ गया, अंडर रूट 32 ओवर 4। तो आप ये देखिएगा 16 इंटू 2 32 होता है, ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 बाहर आ गया अंडर रूट 2 ओवर 4। ये 4 से कैंसिल, सिर्फ अंडर रूट 2 बचा आपके पास। जब आपने -32 के इसके अंदर पुट किया तो क्या आया देखिएगा 16 2 माइनस बाहर है ये 4 -4 ओवर 4 से कैंसिल तो माइनस अंडर रूट 2 आ गया। ये x की दो वैल्यूज आ गई किसके लिए, ये जब हमने y इसके अंदर पुट किया तो y की दो वैल्यूज थी, इनके अंदर पुट करने से x की भी दो वैल्यूज आ गई। आप इसके अंदर पुट कर लें या इसके अंदर पुट कर लें, एक ही चीज है। अब आगे चलते हैं, अब इसको पकड़ते हैं। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया, देखें क्या आया। जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो ये इक्वेशन बन गई, ये फॉर्म बन गई वो उसके अंदर जब पुट किया तो। अब आप देखिएगा सॉल्व कर लें, 4 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, ये 2 जो है 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 2 8 हो गया, प्लस 7 2 14 y स्क्वायर ओवर 3। जब आपने इसका एलसीएम दिया तो 9 आया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी
3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 14 को 3 से करें 42 आएगा और वाई स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 60, इन दोनों को प्लस करें 50 वाई स्क्वायर, जब 9 उधर जाके 60 से मल्टीप्लाई होगा तो 540 बन जाएगा, 50 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हुआ, 0 0 से कैंसिल हो 54/5 बचा। अब आपने जब अंडर रूट दोनों का ले लिया तो पता लगा कि प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा अभी। अब 9 6 होता है 54, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आ गया और 6/5 अंडर रूट के अंदर है, प्लस माइनस आ गया साथ। अब प्लस वाली वैल्यू अलहदा कर दी और माइनस वाली वैल्यू हमने अलहदा कर दी, प्लस वाली वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दें तो क्या आया 2/3, 3 अंडर रूट 6/5, 3 3 से कैंसिल, ये आपके पास की वैल्यू आ गई। जब आपने माइनस की वैल्यू इसके अंदर पुट की तो क्या आया 3 3 से कैंसिल तो -2 अंडर रूट 6/5 ये आ गई। अब ये 4 आंसर आ गए, इस एक्स के लिए वाई का ये आंसर, इस एक्स के लिए वाई का ये आंसर, इस एक्स के लिए वाई का ये आंसर, इस एक्स के लिए वाई का, आप इनको पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। ये एक्स की वैल्यू पहले आई, फिर वाई की वैल्यू बाद में आई, ये एक पेयर बन गया। फिर ये एक्स की वैल्यू पहले आई, फिर ये वाई की वैल्यू बाद में आई, फिर ये एक्स की वैल्यू पहले आई, फिर ये वाई की वैल्यू जो है वो बाद में आई, फिर ये एक्स की वैल्यू आई और फिर ये वाई की वैल्यू आई। इस तरह आपके पेयर्स की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जो है वो आंसर निकल आया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।